So, hello everybody, Namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government professional college. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज ने जो वैकेंसीज रिलीज की है उसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर ये एंटरप्राइज या ये कंपनी आपकी आती है जिसने परमानेंट वैकेंसीज को रिलीज किया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी ठीक ठाक है। इस वीडियो में हम यही सब चीज़ें, यही सारी इन्फॉर्मेशन को जानने वाले हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं उन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारा टाइम बाकी है या हमारी जो लास्ट डेट है वो आसपास है, सैलरी क्या होने वाली है एंड इनिशियल जो पोस्ट है वो आपकी क्या होगी एंड आफ्टर द ट्रेनिंग आपकी पोस्ट क्या होगी। सो ये सारे डिटेल्स के बारे में मैं इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी सी वीडियो होने वाली है, अपने 5-7 मिनट लगाओगे एंड देन यू आर गोइंग टू गो टू द फॉर्म्स। तो उससे पहले ही आप बहुत सारी चीज़ें अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे एंड समझे हुए होंगे। तो उसके बाद अगर आप फॉर्म को पढ़ते हैं देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अदरवाइज तो यू विल जस्ट सी द वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आप एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल है। चलिए, तो अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ एंड बताती हूँ सबसे पहले कि कौन सी ऐसी एंटरप्राइज है जिसने आपकी वैकेंसीज रिलीज की है। उस एंटरप्राइज का नाम आपका है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, दैट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव की पोजीशंस हैं एंड इन पोजीशंस के बारे में जो आपका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे मेंशन आउट है दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिजिबल यंग एनर्जेटिक रिजल्ट ओरिएंटेड एंड प्रॉमिसिंग टैलेंट इन द कंट्री फॉर द पोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। सो जैसे डिसिप्लिन की बात आती है, लेट अस जस्ट जंप ऑन टू द डिसिप्लिन पार्ट, किस किस डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसीज हैं। तो देयर आर लाइक 10 पर्टिकुलर डिसिप्लिन, 10 टाइप्स ऑफ द पोस्ट जिनमें आपकी जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज की गई हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 102 है एंड सबसे पहला जो आपका डिसिप्लिन है वो है आपका सिरेमिक्स डिसिप्लिन, यानी कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिरेमिक्स। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी मैं साथ के साथ बता देती हूँ आपको। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज योर डिग्री इन सिरेमिक इंजीनियरिंग, ठीक है। देन आपका है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल, इसमें आपका डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट है, आप लोगों के पास एक डिग्री होनी चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग। एंड यहीं पे बता देती हूँ, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इनमें से जो भी डिसिप्लिन आपका है, ठीक है। सिरेमिक्स हो गया, केमिकल हो गया। थर्ड आपका है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल, इसमें भी आपका सेम जो क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है वो सेम है, दैट इज योर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें थोड़ा डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन है, क्या मांगा है, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, स्लैश किया है इंफॉर्मेशन साइंस हो सकता है, और एमसीए वाले जो स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस, सीएस या कंप्यूटर, सीएस या आईटी में किया है, ऑल दीज पीपल आर ऑल्सो एलिजिबल। या फिर आपने पीजी डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर मैनेजमेंट में, सिस्टम मैनेजमेंट में 2 साल की ड्यूरेशन का, ठीक है। आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया है पहले, अगर आपने उसके बाद में पीजी का डिप्लोमा किया है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, या फिर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर मैनेजमेंट और पीजी डिप्लोमा इन सिस्टम मैनेजमेंट, 2 साल की ड्यूरेशन का, यू आर गुड टू गो, यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पोस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट डिसिप्लिन आता है वो आता है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, degree in electrical and electronics engineering students candidates are eligible over here. Then executive training finance में आप ग्रेजुएट हैं प्लस सेकंड आप सीए या आईसीडब्ल्यूए या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद एमबीए फाइनेंस हैं, ठीक है। एक आपका क्या ऑप्शन है, ग्रेजुएट प्लस सीए, दूसरा ऑप्शन है ग्रेजुएट प्लस आईसीडब्ल्यूए, तीसरा ऑप्शन है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन एनी ब्रांच प्लस एमबीए इन फाइनेंस, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसिप्लिन है वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स। इसमें ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले आप ग्रेजुएट होंगे किसी भी डिसिप्लिन में, सेकंड है आप पीजी डिग्री अगर आपके पास है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है आपके पास पीजी डिप्लोमा इन सोशियोलॉजी है, देन यू आर एलिजिबल।
देन सोशल वर्क में है, सोशलॉजी नहीं है तो पीजी डिप्लोमा इन सोशल वर्क, इन लेबर वेलफेयर, इन पर्सनल मैनेजमेंट, आईआर, आईआरपीएम, एचआर, एचआरएम और एमबीए। पर्सनल मैनेजमेंट में आपने किया हो, एचआर में किया हो, एचआरएम में किया हो, मिनिमम ऑफ 2 years ड्यूरेशन। तो इतने सारे कैंडिडेट्स जो हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिनके पास इनमें से कोई सा भी ग्रेजुएशन के साथ में या तो पीजी प्रेजेंट हो इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन, या फिर इनमें से कोई सा भी 2 साल की ड्यूरेशन का आपका डिप्लोमा प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें आपकी डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन यू आर अगेन गोइंग टू बी एलिजिबल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल। मैकेनिकल की बहुत सारी पोस्ट है, 51 यानी कि आधी पोस्ट जो है मैकेनिकल कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पे प्रेजेंट है। डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। देन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मेटलर्जी में आपकी डिग्री इन मेटलर्जी यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपकी 10 डिसिप्लिन है, पोस्ट वाइज डिसिप्लिन, जिनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन में डिग्री मांगी है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एंड कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी है जिसमें आपका डिप्लोमा भी वर्क करने वाला है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट में इधर या दोनों साइड कहीं पे लगा दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करते हैं कि जो भी आपने डिग्री की है, अगर आप जनरल कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपके मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। आपने अटेन किए हुए हो, आपने गेन किए हुए हो। अगर आप बाकी रिजर्व कैटेगरी जो है जैसे कि SC ST PWBD, उसमें आपके अगर आप 55% मार्क्स भी हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन आउट है कि जो भी कैंडिडेट अपने फाइनल ईयर में है वो लोग भी एलिजिबल हैं, बट विद द कॉन्स्ट्रेंट कि जब तक आपका GDN इंटरव्यू होता है उस टाइम तक आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि आपने जो यू हैव पास्ड योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की। सो आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें रखा गया है वो 27 ईयर्स है, विद द रिलैक्सेशन ऑफ 5 years फॉर द SC ST कैटेगरी एंड 3 years फॉर द OBC कैटेगरी। ठीक है, ये आपका एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आपका एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे जाता है। अब इमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरी कितनी रखी जाने वाली है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पे आपको हायर किया जाएगा। 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे रखी जाएगी। जब आप 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तब आपका जो पोस्ट है वो आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा, कि आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग से अब आपकी पोस्ट आफ्टर द 6 month क्या है, आप असिस्टेंट मैनेजर हो जाते हैं। सैलरी कितनी होगी, जब आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फॉर द 6 months काम करेंगे तो उस टाइम फ्रेम में आपकी जो सैलरी है वो आपका टोटल 50,000 रुपये आपको मिलने वाला है। बट जैसे आप 6 महीने कंप्लीट करते हैं तो तब आपकी सैलरी 60,000 से लेके 1,80,000 का आपका पेमेंट रखा गया है, जिसमें आपकी सैलरी मुझे कम से कम 1 लाख रुपये बनता हुआ नजर आ रही है, विद ऑल द अनदर इमोल्यूमेंट्स, चाहे आपका कैफेटेरिया अप्रोच है या फिर आपका PF है, ग्रेचुइटी है, PRP है, या जो भी आपके बेसिक अलाउंसेस होते हैं, जो कि आपकी गवर्नमेंट कंपनीज जो है उनमें बहुत अच्छे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। ठीक है, जो आपको बाकी जगह देखने को नहीं मिलते हैं। तो इन अलाउंसेस पे आप मतलब दैट कैन बी अ पॉजिटिव पार्ट। प्लस जो सैलरी है एज एन असिस्टेंट मैनेजर ओनली, कम से कम 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं एज एन एमोल्यूमेंट। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लास्ट डेट में आपको बता दूं, लास्ट डेट है 11 अगस्त 2026, मतलब 10 दिन के आसपास हमारे पास दिन है। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलती है आप इस वीडियो को देखते हैं, साथ के साथ ही हो सके अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो देखते ही आप अप्लाई नाउ के पेज पे जाएंगे। ये पेज, ये लिंक आपको कमेंट पिंड में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स है उसमें मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट के रूप में डाल दूंगी, उसे पिन भी कर दूंगी, सबसे ऊपर आपको नजर आएगा, उसको आप चेक करेंगे तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन गो ऑन टू द अप्लाई नाउ वाला बटन। ठीक है, फीस कितनी रखी गई है, फीस आपकी ₹500 की फीस है यहाँ पे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। लेकिन अगर आप SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन है तो उस केस में आपकी कोई भी फीस नहीं रखी गई है, यू आर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस। तो फीस भी मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा फीस नहीं है, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस केस में अगर आप एलिजिबल हैं एंड
नॉन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपकी फीस ₹500 है, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई भी फीस यहाँ पे आपकी नहीं है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है? सिलेक्शन में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसका वेटेज है इन द ओवरऑल सिलेक्शन एज 70%, ठीक है। उसके बाद आपका 15% का ग्रुप डिस्कशन होने वाला है एंड 15% ही वेटेज दिया गया है इंटरव्यू को, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, ग्रुप डिस्कशन है एंड इंटरव्यू है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिनको आप क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, जिनको आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, आई मीन टू से, ठीक है। उसके बाद आपका जो इसमें है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा जिस दिन आप टीटी के लिए आएंगे। बाकी इसमें मेरे ख्याल से डिटेल सिलेबस आपको चेक करना पड़ेगा, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका डिटेल सिलेबस क्या रखा गया है। दैट नीड्स टू बी सीन। आपका इन कंसर्न डिसिप्लिन है, सॉरी यहाँ पे मेंशन है, जिस पे डिसिप्लिन में आप अप्लाई करने वाले हैं उसी के ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। कोई जनरल क्वेश्चंस का यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जनरल अवेयरनेस से आएंगे या रीजनिंग से आएंगे, नहीं, आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इसमें टेस्ट होने वाला है। तो अपने डिसिप्लिन जो आप ऑलरेडी 4 साल 3 साल पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके पास एक डिग्री प्रेजेंट है, उसको आप प्लीज़ रिवाइज कीजिए। उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट कीजिए। सो मेरे ख्याल से ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो देयर इज अ कमेंट बॉक्स फॉर ऑल ऑफ यू, एंड विद दिस आई विल जस्ट से कि अगर आप लोगों को ये भी सजेशन है कि मैं आप लोगों के लिए किस तरीके की वीडियो बनाऊं जिसमें आप एक्चुअली जॉब को सीक आउट कर रहे हो, अगर मुझे मैक्सिमम लोग एक पर्टिकुलर तरीके की वीडियो क्या का रिक्वायरमेंट है जिन लोगों को, उसका मुझे आप कमेंट करेंगे, वो दिखता है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो प्लीज़ इस बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है। विद दिस आई विल जस्ट से कि मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय, थैंक यू, बाय बाय।